4 बार से वर्तमान विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी। जनता के हित की बात कभी न विधानसभा में उठाने का काम किया। उनका 4 ही गो स्थाने रहता है। देखिए, बाढ़ की जनता ने यह ठाना है कि इस बार महागठबंधन को बाढ़ से जिताना है। वर्षों में जो उन्होंने काम किया, बाढ़ हॉस्पिटल और अनुमंडलीय अस्पताल बिल्डिंग बन गया, लेकिन डॉक्टर का पता नहीं। तो सिवान में देखे हैं कितना AK-47 मिला है। वो जंगल राज नहीं है क्या? रईस खान जो लोजपा के नेता, मोकामा में नहीं देखे, पचमहला में जो सरकार AK-47 धर के फंसाता है, फिर चुनाव में उसको निकालता है, फिर उसको बरी करके फिर उसी पार्टी से सिंबल दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB9 और मैं हूं आपके साथ कृष्णदेव। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और बहुत ही जल्द सभी टिकटधारथियों को टिकट मिल जाने की संभावना है जो जहां से है। लेकिन यह संशय की स्थिति बनी हुई है कि कहां से किनको टिकट मिलेगा। खासकर बाढ़ विधानसभा की यदि हम बात करें तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बाढ़ विधानसभा के NDA से या फिर महागठबंधन से किनको टिकट फाइनल हुआ है। हालांकि कई अटकलें जो है सामने आ रही है, कई अटकलबाजियां भी सामने आ रही है, देखने को मिल रही है। कोई कह रहे हैं महागठबंधन से सत्येंद्र बहादुर को, कोई कह रहे हैं लल्लू मुखिया को। इस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। लेकिन महागठबंधन में अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय सामने नहीं आया है। वहीं अगर NDA की बात कर लें तो NDA में भी अभी टिकट को लेकर कोई स्पष्टीकरण जनता के बीच नहीं पहुंचा है और यह क्लियर नहीं हो पाया है कि किन को टिकट दिया गया है। सोशल मीडिया पर उसमें भी खबरें आ रही है कि डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दे दिया जाएगा, या फिर कुछ कह रहे हैं कि जो पहले से जो ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। आखिर यह संशय की स्थिति है और मुझे उम्मीद है कि कल से परसों तक में ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएगी और बाढ़ विधानसभा से कौन उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के और कौन उम्मीदवार होंगे NDA के, वो सब आपके सामने होगा। फिलहाल राजनीतिक मंथन में आपका स्वागत है। राजनीतिक मंथन में आज हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं RJD के पूर्व जिला प्रवक्ता मिथिलेश कुमार यादव। उनसे हम जाने हैं कि बाढ़ विधानसभा को लेकर क्या कुछ चल रहा है और बाढ़ विधानसभा में इस बार जनता का क्या मूड है, इन्होंने क्या अनुभव किया है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी। इस बार बाढ़ विधानसभा को लेकर काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है। एक तरफ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी हैं, महागठबंधन है, दूसरी तरफ कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया है। तो लल्लू मुखिया तो प्रयास कर रहे थे कि किसी पार्टी से यदि टिकट मिल जाता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति परिस्थितियों का खेल होता है। राजनीति में कब किसको टिकट मिल जाना, कब किसका टिकट कट जाना, ये कहना मुश्किल है। मिला हुआ टिकट भी वापस हो जाता है और जो वर्तमान विधायक रहते हैं उनका भी टिकट कट जाता है। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन लड़ेगा। महागठबंधन से अभी तक जो वर्तमान परिस्थिति चल रहा था कि कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रहा है सीट। अच्छा, जो हम लोग का अपना अनुमान और आंकड़ा है और पटना में जो उड़ता हुआ खबर रहता है उस पर हम लोग अभी तक जो भी मंथन किए हैं और देख रहे हैं कि बहुत ही तेज़ी से कांग्रेस के खाते में महागठबंधन का सीट जाते हुए दिख रहा है। बाढ़ विधानसभा। अच्छा, और ये NDA का क्या आपको लगता है? ये NDA में उसमें भी उड़ती हुई खबर आई थी कि JDU 4 बार से वर्तमान विधायक है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, जो वो बाढ़ के लिए विधायक नहीं है और न बाढ़ के हित के लिए विधायक है। वो सिर्फ कुछ जो लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो ठेकेदार तरह से लोग, मैंने पेशेवर के लोग हैं, उनका वो वर्तमान में विधायक हैं।
जनता के हित की बात कभी न विधानसभा में उठाने का काम किया और न क्षेत्र में आते हैं तो किसी जनता के पास जाने का काम करते हैं। उनका 4 ही गो स्थाने रहता है। जब बाढ़ में चलते हैं तो अथमल गोला आते हैं तो एक प्रमुख हैं उनके यहाँ जाते हैं। बाढ़ में एक बाटा का जो माने गोपाल जी है उनके यहाँ है। परसामा में एक गोपाल जी हैं उनके यहाँ हैं। और नहीं तो चौथा स्थान है NTPC। जनता के पास कभी जाने का काम नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि उनके द्वारा जो भी बार डाक बंगला में बोलते हैं कि हम जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन सालों भर से वो जनता दरबार लगा रहे हैं, लेकिन उस दरबार में मैंने देखा कि एक भी जनता नहीं जाता है। तो कौन लोग रहते हैं? सिर्फ ठेकेदार, जो चापाकल का ठेकेदार हो, PCC का ठेकेदार हो, वैसे लोग वहाँ जाते हैं और कोई लोग वहाँ जाए। अच्छा, कहीं जाए न जाए, काम तो किए हैं। क्या काम किया आप नहीं दिख रहे हैं? बोले विकास का काम तो कर रहे विकास हैं तो बहुत अपना। भारी किए। 20 वर्षों में जो विकास किए वो NS कॉलेज का चेहरा दिख रहा है, NS कॉलेज का मैदान दिख रहा है। 20 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, बाढ़ हॉस्पिटल और अनुमंडलीय अस्पताल बिल्डिंग बन गया, लेकिन डॉक्टर का पता नहीं है। तो इस बार क्या लगता है कि बाढ़ विधानसभा में बदलाव की स्थिति है? देखिए, बाढ़ की जनता ने यह ठाना है कि इस बार महागठबंधन को बाढ़ से जिताना है। तो ये महागठबंधन में कौन होंगे उम्मीदवार? महागठबंधन में ढेर उम्मीदवार हैं। हमारा तो प्रबल उम्मीदवार सत्येंद्र बहादुर हैं, जो कि अगले बार मैंने कांग्रेस में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा और 39,000 वोट भी लाए हैं। अफवाह उड़ता हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से लल्लू मुखिया जी का। तो अगर जो भी व्यक्ति महागठबंधन से आते हैं तो उनका स्वागत है। मतलब जो भी आते हैं उनका स्वागत है। तो इस बार महागठबंधन, क्या आप क्या अनुभव कर रहे हैं? मेरा अनुभव है, मैंने 22-23 साल से राजनीति कर रहा हूँ और हम लोग एक ही पार्टी में आज तक हैं। मैंने पटना जिला का भी प्रवक्ता रहा, बाढ़ संगठन का भी प्रवक्ता रहा, प्रखंड अध्यक्ष भी रहा, युवा का भी अध्यक्ष रहा। तो कहने का मतलब है, हम लोग का जो लोग कहते हैं कि ये बाढ़ का मिनी चितौर कहा जाता है। और लालू जी और नीतीश जी और कांग्रेस 2015 में इसको आजमाने का काम कर लिया मेरे हिसाब से। पर्सनल जो मेरा लगाव और सुझाव है, तो 15 में जिस समय मनोज कुमार यहाँ प्रत्याशी हुए महागठबंधन से, नीतीश जी हमारे सरकार के मुखिया थे और ज्ञानू जी चुनाव लड़े भाजपा से। 58,000 वोट लाकर मनोज कुमार चुनाव हार गए। अच्छा। और 10,000 मतों से, लगभग 8400 वोटों से ज्ञानू जी चुनाव जीत गए। तो मैंने प्रयास करके देखा, हमारे नेता देखने का काम किए, लालू जी, तेजस्वी जी और राहुल जी, उस समय मानिए अहम रोल नीतीश जी का, कि वो प्रयास किए कि यहाँ से हम ऐसे उम्मीदवार को देते हैं कि संभावित चुनाव जीते, लेकिन हम लोग असफल रहे। अच्छा, मिथिलेश जी, आरोप लगता है आरजेडी पर, यह आरोप लगता है, बराबर आरोप लगता है कि आरजेडी की सरकार में चारों तरफ उदंडता होती है, तो फिर एक तरह से जंगल राज की स्थिति आ जाती है। तो ये कहाँ तक मतलब कि इसको मानते हैं? देखिए, आरजेडी गरीब का पार्टी है, आवाज़ देने वाला का पार्टी है। और पहले का जो लोग थे तो कहावत कहते थे, हम लोग का पूर्वज बाप दादा, कि हम लोग को मने दरवाज़ा पर और दूरा पर बैठने नहीं दिया जाता था। कोई आते थे तो हम लोग खटिया पर से उठ जाते थे। तो जो व्यक्ति को लालू यादव ने एक समान में बांधने का काम किया, एक जगह बैठाने का काम किया, तो इसका पीड़ा है लोग को। और उदंडता कहाँ है? आपने 20 वर्षों में जो शासनकाल महाजंगल राज की बात जो लोग करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप ही के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आखिर वो राज कौन राज था जिसमें आतंक मचाए वो लोग, अब बदनाम हुए लालू जी। क्योंकि वो समय न थाना जाने का लूर था, बैकवर्ड को, हरिजन को, दलित को, महादलित को, किसी को पास में दम नहीं था वो कि वो थाना चल जाए, ब्लॉक चल जाए, SP ऑफिस चल जाए। तो फिर उदंडता कहाँ था?
बदनाम करने के लिए लालू यादव जब आवाज़ दे दिए गरीब गुरबा को, तो बदनाम करने की साजिश चल रहा था और साजिश चल रहा है। आप नहीं देख रहे हैं आज एनडीए की सरकार बिहार में है, तो सिवान में देखे हैं कितना AK-47 मिला है। वो जंगल राज नहीं है क्या? रईस खान जो लोजपा के नेता है, वो रईस वो नहीं है जंगल राज? मोकामा में नहीं देखे, पचमहला में जो सरकार AK-47 धर के फंसाता है, फिर चुनाव में उसको निकालता है, फिर उसको बरी करके फिर उसी पार्टी से सिंबल दिया जा रहा है। तो जंगल राज किसको कहते हैं? किसी को दरवाजा पे जाके और ठाई ठाई होता है और पुलिस उसे गिरफ्तार भी नहीं करके स्वेच्छा से कोर्ट से माने जेल पहुंचाने का काम अगर करते हैं, तो ये जंगल राज ई राज है कि ऊ राज है? उस समय भी कहा जाता है कि 90 के दशक में अपहरण होता था, 2005 से पहले तो लोगों को सताया जाता था। इन सारी चीज़ें निकल कर जो है आती है और विपक्ष के लोग ज़्यादातर आरोप लगाते हैं। जो भी सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं तो ये जो है डायरेक्ट जो है आरजेडी पर खास करके इस तरह का आरोप लगता है। तो देखिए, आरजेडी, हम बार बार बोल रहे हैं, आरजेडी गरीब की पार्टी है। आरजेडी गरीब की पार्टी है, इसलिए मनुवादियों लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। अच्छा, मनुवादियों लोग आरोप लगाते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव जी का जनाधार 2020 में अकेले वो लड़का 33 हेलीकॉप्टर को एक हेलीकॉप्टर ने मात दिया था। इसी के लिए ये जंगल राज का परिचय और पहचान देने का काम मनुवादी लोग का है। अच्छा, अगर बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा तो न कहीं आपको गोली दिखेगा, न कहीं बंदूक दिखेगा, न कहीं तलवार दिखेगा। अगर दिखेगा तो सिर्फ कलम दिखेगा। मतलब ऐसा है, ये एक सिंबल बना लिए आप लोग, एकदम पहचान बना लिए तेजस्वी जी कि अगर मेरी परछाई भी गलत करेगा तो मैं परछाई को भी गलत माफ नहीं करूँगा। तेजस्वी जी का ये नारा है कि मेरा आदमी, मेरा परछाई, मेरा सगा संबंधी कोई भी अगर गलत करेगा तो उसका परिणाम गलत हो। अच्छा, तेजस्वी जी अभी जो है हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है, एक बड़ा धमाका किया है कि उस हर घर में नौकरी होगा जिस घर में नौकरी नहीं है। और इससे जो है जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं कहीं न कहीं उनको ये जवाब देते नहीं बन रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी वर्तमान सरकार है जो घबराया हुआ है और तेजस्वी जी का विजन देख के घबराए हुए हैं। कि आपने देखा जब तेजस्वी जी माई बहन योजना लाए तो सरकार ने 10-10 हज़ार रुपया खाता में डालने का काम किया। जब ये 1500 रुपया घोषणा किए कि हम विकलांग और वृद्धा को पेंशन देंगे तो 1100 रुपया देने का काम किया। जब ये 2500 रुपया के महीना माई बहन योजना में सब माता और बहनों को देने का काम किए, तो योजना से घबरा गए हैं और इनका कॉपी करने लगे हैं सरकार। अच्छा, तेजस्वी जी का कॉपी करने लगा है सरकार। तो क्या संभव है तेजस्वी जी ने जो बातें कही है, जो वादा किया जनता से कि हर घर में नौकरी, क्या संभव है हर घर में नौकरी? क्यों नहीं, क्यों नहीं? नौकरी कई तरह के होते हैं। तेजस्वी जी का विजन कहने का है कि हमारे सरकारी नौकरी बोले, सुनिए, हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे जो कि उस योग्यता के लायक जो व्यक्ति होंगे। और हमने इतने योजना का और इतने काम का माने करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हमने 17 महीना में दिखाने का काम किया है कि एक छोटा सा उदाहरण मैंने पेश किया शिक्षक का, तो 5 लाख नौकरी 10 दिन में मैंने देने का वादा किया। तो हम तो मेरे नेता तो मांग रहे हैं कि हमको 20 महीना दीजिए, अगर नहीं देंगे तो हमको फिर सरकार गिरा दीजिएगा। अच्छा, सरकार गिरा दीजिएगा। अब वो राज भूल जाइए कि लालू जी को लोग ठग देते थे। इनका नाम तेजस्वी यादव है। M-22 समीकरण नहीं है, A to Z की पार्टी है। सभी समाज को लेकर चलने वाले हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि ना हम किसी के बहकावे में आएंगे और न किसी को बहकावे में ले जाएंगे। अच्छा, तो इस बार जो है क्या लगता है, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किनकी सरकार बन सकती?
बनेगी। बिहार की जनता मन बना चुका है कि इस बार हम लोग युवा की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस सरकार का मुखिया है नीतीश कुमार जी, अब वो तो अचेत अवस्था में है। हम तो देखे अभी कि वो निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। भगदड़ मचा हुआ है, वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भगदड़ मचा हुआ है। परबत्ता के संजीव जी थे विधायक वर्तमान में, उन्हें गोपाल मंडल भी लाइन में है, संतोष कुशवाहा जी अच्छा, लाइन में अंतिम हैं। सवाल, एक अंतिम सवाल बाढ़ विधानसभा को लेकर, अगर महागठबंधन से किनको टिकट मिलता है तो वो मतलब जीत सकते हैं? देखिए, बाढ़ महागठबंधन से हम लोग के माध्यम से जिस तरह से अगर समन्वय राजनीति लेके चलेंगे पार्टी के लोग, तो यहाँ से सत्येंद्र बहादुर को उम्मीदवारी होना चाहिए और इस बार लोग उनको तन मन धन देकर चुनाव जिताने का काम करेंगे, सत्येंद्र बहादुर को। अच्छा जी, दूसरी बात रही कि हमारे मुखिया जी भी लाइन में हैं। अब उनका लाइन कहाँ तक सफल होता है, इस पर हम लोग को अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला है। तो हम लोग को महागठबंधन से जो भी लोग आएंगे, हम लोग कड़ी मेहनत करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे और वर्तमान सरकार को और वर्तमान विधायक को हम लोग यहाँ से हराने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजनीतिक मंथन में मिथिलेश कुमार यादव, पूर्व प्रवक्ता रहे हैं आरजेडी के संगठन जिला इकाई बाढ़ के। तो किस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने एकदम वर्तमान सरकार पर जो है करारा प्रहार किया है, वहीं जो वर्तमान विधायक है उन पर भी प्रहार किया और महागठबंधन का पक्ष रखा। इस बार वे आश्वस्त हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और पूरी तरह से बाढ़ विधानसभा से क्षेत्र से भी जो है जिस किसी को भी टिकट मिलेगा तो तन मन धन से जो है उन्हें जिताने का कार्य करेंगे। फिलहाल आज के लिए राजनीतिक मंथन में इतना ही। बाढ़ के LNB 9 से कृष्णदेव, नमस्कार।